एक बल्लेबाज 16 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता है। 17वीं पारी में वह 102 रन बनाता है, जिसके उसका औसत रन 4 और बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? एवरेज से संबंधित बहुत ही आसान सवाल है और इसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं जिससे सभी एस्पायरेंट्स के लिए यूज़फुल हो। इस तरीके के और भी सवाल बनाने के लिए ये एक्सप्लेनेशन यूज़फुल रहेगा। बल्लेबाज 16 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता है। मान लीजिए 16 इनिंग्स तक, 16 पारियों तक, मतलब 16 पारी तक का एवरेज औसत हम मान लें अगर x, तब हम लिख सकते हैं इसको 16 पारियों तक का एवरेज x अगर मानेंगे तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं 16 पारियों में बनाए गए कुल रन, टोटल रन का एडिशन डिवाइडेड बाई पारियों की संख्या, चूँकि 16 है इसलिए जो कि x के इक्वल होगा। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे तो हम जान सकते हैं 16 पारियों में बनाए गए टोटल रनों की संख्या होगी 16x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ये हमको 16x मिल गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसका यूज़ आगे हम हल करेंगे सवाल तो होगा। आगे पढ़ते हैं हम। 17वीं पारी में वह 102 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4 और बढ़ जाता है। मतलब 16 पारियों तक जो औसत हमने x माना था वो अब 17वीं पारी में 102 रन बनाने के बाद उसका एवरेज x+4 हो जाएगा, क्योंकि औसत में 4 रन की बढ़ोतरी होती है। तो अब उसको सेकंड कंडीशन को हम फिर से मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखें तो होगा 17 पारियों में बनाए गए रनों का औसत हो जाएगा, 17 पारियों तक बनाए गए रनों का औसत होगा क्वेश्चन के अनुसार 4 रन, चूँकि बढ़ जाता है तो ये हो जाएगा x+4। अब इसको आगे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो 17 पारियों में बनाए गए रनों का औसत होगा टोटल 16 पारियों में बनाए गए रनों का औसत, टोटल 16 पारियों में बनाए गए रनों की संख्या प्लस 17वीं पारी में बनाए गए रन, 70th इनिंग में बनाए गए रन। और चूंकि पारियों की संख्या 17 है इसलिए 17 नीचे आ जाएगा और ये जो एवरेज है x+4 है 17 पारियों का। ये सेकंड कंडीशन को हमने राइट डाउन कर लिया। अब चूंकि हमने निकाल लिया है 16 पारियों तक बनाए गए टोटल रन है 16x प्लस 17वें पारी में बनाया गया टोटल रन हमको क्वेश्चन में दिया है 17वीं पारी में वह 102 रन बनाता है, मतलब 17वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या है 102। उसको हमने फिल अप कर दिया, डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू x+4। ये हमको एक इक्वेशन मिल गया। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 16x + 102 इज इक्वल टू 17x प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाई 4 68। दिस इज इक्वल टू 102 प्लस 68 इधर है, इधर आएगा तो -68। 17x 16x इधर है, इधर आएगा तो -16x और दिस माइनस दिस इक्वल टू x। अब हमको मिल गई x की वैल्यू 102 - 62 होगा 34। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x हमने मान के चला था, ये x माना था 16 पारियों तक बल्लेबाज का औसत।
एक्स माना था, ये हमको मिला 34, मतलब 16 पारियों तक बल्लेबाज का औसत रन है 34। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। तो 17वीं पारी के बाद, मतलब 17 पारियों कंप्लीट होने के बाद उसके रनों का औसत हमने x+4 दिखाया, क्योंकि 4 रन बढ़ गया था। तो 17वीं पारी के बाद बल्लेबाज का रन औसत, बल्लेबाज का औसत रन हो जाएगा 17वीं पारी के बाद x+4। x मतलब x की वैल्यू है 34, 34 + 4 = 38, मतलब आंसर आएगा 38। इस तरीके से हमने 16वीं पारी तक उसका एवरेज 34 था, 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज चूँकि 4 और रन और बढ़ जाता है, इसलिए 38 उसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।